की घड़ी करीब आ गई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है और इसके लिए देश भर में पूजा अर्चना हो रही है। मुंबई के सबसे मशहूर पंडाल लाल बाग का राजा से गणपति बप्पा मोरया की गूंज तो सीधे चांद तक पहुंच रही है। चंद्रयान को मिला लाल बाग के राजा का वरदान, इसे चांद तक गूंजा गणपति बप्पा मोरया का। इसरो की मेहनत और बप्पा के वरदान से पूरा होगा पीएम मोदी का अरमान। चांद पर देश की शान लहराने के इंतजार में पूरा हिंदुस्तान। चांद पर तिरंगा लहराने की घड़ी करीब आ गई है। चंद्रयान से रवाना हुआ इसरो का विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले भारत का मिशन चंद्रयान मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा के दरबार में। लाल बाग के राजा के बारे में मशहूर है कि जिसे बप्पा का आशीर्वाद मिल जाए उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर लाल बाग के राजा के दरबार को ही मिशन चंद्रयान की झांकी से सजा दिया गया। ये झांकी मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने तैयार की, जो निश्चिंत हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत और गणपति बप्पा के वरदान से चांद पर भारत का झंडा गड़ेगा ही गड़ेगा। लालबाग के राजा के दरबार में आप यहाँ देख सकते हैं, लालबाग के राजा के दरबार में इस साल चंद्रयान मुहिम जो है उसको दिखाया गया है। साथ ही में यहाँ पर विक्रम लैंडर जो है वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ इसरो की जो भविष्य की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जो मुहिम है गगनयान, उसको भी दिखाया गया है। एक तरह के इसरो को यहाँ पर एक सैल्यूट किया गया है, सलाम किया गया है। इसी बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे पास साथ अभी कला निर्देशक नितिन देसाई जी है। नितिन देसाई जी, क्या कहना चाहोगे? पूरी भारत की निगाहें चांद पर टिकी है, उसके साथ साथ आस्था और विज्ञान का संगम यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या कहना चाहोगे? पूरे भारतवर्ष की आंखें जिस पे लगी हुई है। आज के दिन एक इतिहास में बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। आज रात को जब विक्रम लैंडर वहाँ पे पहुँचेगा तो लालबाग का राजा पहले से ही हमने वहाँ पे रखा है, जो वहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए विक्रम लैंडर से लोअर निकलेगा और उसकी जो पहली इमेज है हम लालबाग के राजा के इस चंद्रभूमि पे आपको दिखाएंगे और उसी माध्यम से पूरे जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो काम किया है, तो विज्ञान और एक श्रद्धा का संगम। लाल बाग के राजा के दरबार में चंद्रयान की झांकी के साथ ही चांद पर इसरो की विक्रम की लैंडिंग की तस्वीरें दिखाने की भी पूरी तैयारी है। बात जब आस्था के साथ देश की आन बान और शान की हो तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए बाकी चीजें बेमानी हो जाती हैं। चंद्रयान के साथ लाल बाग के राजा की आस्था जुड़ी तो लोगों ने गणपति के चरणों में रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ अर्पित कर दिया। लालबाग के राजा के दरबार में जो सोने और चांदी के जो आभूषण है, जो गणेश भक्तों ने लालबाग के राजा के दरबार में दान पेटी में दान किया है, बहुत भारी मात्रा पर भारी कीमती ये पूरे सोने चांदी के जो आभूषण है हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक किलो का ये सोने का बिस्किट है जिसको गोल्ड कैडबरी कहा जाता है, पूरा 1 किलो का है। और ये है सोने का पूरा एक ताट है और ग्लास भी है, वाटी भी है और चम्मच भी है, पूरा सोने का। चंद्रयान की चांद की सतह चूमने की शुभ घड़ी गणेश उत्सव के दौरान आई है, इसलिए घर घर से गणपति बप्पा मोरया के साथ चंद्रयान की जुगलबंदी सुनाई दे रही है। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाले दीपक मकवाना के घर भी गणेश उत्सव की आस्था के साथ साथ देश के गौरव की झांकी सजी है। चंद्रयान 2 को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब जो विक्रम है वो मून पर लैंड होगा। एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। उससे पहले मुंबई के सांताक्रूज इलाके में रहने वाले दीपक मकवाना ने बाकायदा अपने गणपति पंडाल में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इसरो का हेडक्वार्टर बनाया है, जहाँ से चंद्रयान टेक ऑफ हुआ था उसका पूरा डमी बनाया है। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये चंद्रयान टेक ऑफ हुआ है और टेक ऑफ होने के बाद बाकायदा जिस तरह से विक्रम जी का ऑर्बिट है वो मून पर लैंड होने वाला है, उसकी भी पूरी तरह से उन्होंने डमी बनाई और पूरे सेटअप को इसरो का मुख्यालय है उसको समझाने की कोशिश की है। बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे इस चंद्रयान के जो पार्ट्स हैं उसको समझाने की कोशिश की है कि इसमें क्या क्या है और किस तरीके से ये लैंड करेगा मून पर। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ, अगर दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरामैन राजेश साहब से, दूसरी तरफ है वो मून है और मून के पास ही आप साफ देख सकते हैं कि जो चंद्रयान के अंदर का जो विक्रम है वो निकल रहा है और धीरे धीरे मून पर लैंड कर रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो इन्होंने दीपक मकवाना ने बनाया है और समझाने की
कोशिश की है डमी के द्वारा कि किस तरीके से चंद्रयान टेक ऑफ हुआ था और किस तरीके से वो मून पर लैंड होने वाला है। लगभग 1.5 महीने बाद आज असलियत में जो विक्रम है वो आज लैंड होने वाला है मून पर। तो गणपति में जो 5 दिन का पर्व है, दीपक मकवाना के घर पर उन्होंने 5 दिन के पर्व को पूरे चंद्रयान को डिस्क्राइब करते हुए बताया है। इस समय खुद हमारे साथ दीपक है, उनसे बात करते हैं। दीपक, ये बताइए कि ये जो आइडिया है, ये पूरा जो सिस्टम बनाने का आइडिया आया कहाँ से? एक्चुअली एवरी ईयर मैं बापा की स्थापना करता हूँ। लास्ट 28 साल से मैं करके आ रहा हूँ और लास्ट 10 ईयर से जो इंडिया में जो डेवलपमेंट होने वाला रहता है वर्ल्ड लेवल का, वो स्टेज रेडी करता हूँ। इस साल जो 22 जुलाई को इसरो ने भारत से जो लॉन्च किया था चंद्रयान 2 के नाम से, जो व्हीकल था जो मून पे जाने वाला था, उसका पूरा थीम और डेकोरेशन रेडी किया हुआ है। मिशन चंद्रयान 2 पर प्रधानमंत्री मोदी भी टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से अपील की है कि लोग चांद पर तिरंगा लहराने के ऐतिहासिक कदम के गवाह बने। लोगों को चांद पर तिरंगा लहराता देखने में सहूलियत हो और मिशन चंद्रयान का महत्व भी समझ में आए। इसके लिए जयपुर के बिड़ला प्लेनेटेरियम में खास इंतजामात किए गए हैं। हालांकि चांद पर विक्रम की लैंडिंग आधी रात को होगी, लेकिन बेकरारी इतनी है कि लोग वक्त से पहले ही प्लेनेटेरियम पहुंचने लगे। जाहिर सी बात है कि हम सब के लिए एक बहुत गर्व का विषय है ये कि चांद पर जाना एक सपना रहता है छोटे बच्चों के लिए भी। तो आज सच में हम चांद पर जाने वाले हैं। हालांकि हम 4थे नंबर पर हैं विश्व में जो चांद पर जाएंगे, बट वो दिन दूर नहीं है जब हम इन चीज़ों में पहले भी होंगे। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगा और साथ में प्रेरित करूँगा, बीइंग मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, तो स्टूडेंट्स को कि वो इस गतिविधियों में, इस पढ़ाई में हिस्सा लें और इसरो का पार्ट बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पेस में नंबर 1 बनने का है। चांद पर तिरंगा लहराना प्रधानमंत्री मोदी का सपना है। पीएम मोदी महादेव के भक्त हैं और उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा के साथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया। आज हम सभी पुरोहितों ने सामूहिक रूप से बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक, पूजन पाठ अर्चन किया है, जो कि चंद्रयान की सफलता के लिए किया गया है। चंद्रमा को देवताओं की श्रेणी में माना जाता है और देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए वैदिक मंत्रों के साथ हवन की अपनी अहमियत है। बिहार की राजधानी पटना में चंद्रयान का लैंडर उतरने से पहले हवन शुरू हो गया। खास बात यह थी कि ये हवन भी उन वेद पाठी ब्राह्मणों से कराया गया जिनकी उम्र के बच्चों का चांद से बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। चंदा मामा दूर के सुनते रहे बच्चों के लिए इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है कि आज भारत उसी दूर वाले चंदा मामा के बिल्कुल करीब है और चांद की सतह को बस छूने ही वाला है। ईश्वर के शरण में हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हे ईश्वर, चंद्रयान 2 जो चंद्रमा पर उतरने जा रहा है वो सही सुरक्षित, सही सलामत से उतर जाए। इसके लिए 31 बाल ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। आस्था और भक्ति के साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की शक्ति की परीक्षा का परिणाम आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। मंजिल करीब है, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, लेकिन आत्मविश्वास पूरा है कि चांद पर तिरंगा लहराने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान के साथ साथ चांद पर भारत का तिरंगा लहराने का वक्त करीब आते ही पाकिस्तान की तिलमिलाहट बढ़ गई है। विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आंखों में भारत की यही तरक्की लगातार खटक रही है। पाकिस्तान में खलबली उसी वक्त मचनी शुरू हो गई थी जिस दिन भारत ने चंद्रयान को लॉन्च किया था। साइंस की दुनिया में भारत लगातार तरक्की के नए आयामों को छू रहा है। चंद्रयान 2 भी अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का एक अहम हिस्सा है। दुनिया अब भारत के इसी हुनर की कायल हो चुकी है, लेकिन भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हाय तौबा मची है। पाकिस्तान में मची इस हाय तौबा की शुरुआत भी होती है उन तारीखों के साथ जब भारत मिशन चंद्रयान 2 पर निकलने ही वाला था। और तो और
ट्विटर पर एक पाकिस्तानी यूजर ने भारत पर चंद्रयान के बहाने अग्नि मिसाइल लॉन्च किए जाने का शक जाहिर कर दिया। भारत ने चांद पर चंद्रयान लॉन्च कर दिया है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुशी है कि विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज जो शक करने पर मजबूर कर रही है कि भारत ने चंद्रयान पर 3 अग्नि मिसाइल क्यों लगाई है। क्या अब भारत स्पेस से ही पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? पाकिस्तानी भाइयों से मेरी अपील है कि सतर्क रहें। अंतरिक्ष में बढ़ते भारत के ये कदम पाकिस्तान को हरगिज रास नहीं आ रहे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो भारत से पीछे कैसे रह गए। पाकिस्तानी खुद अपने देश के हुक्मरानों को कोस रहे हैं, तो कुछ भारत से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं इंडिया टेक्नोलॉजी में। देव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड काइंड ऑफ रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, IIT के जो जितने भी चेन्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है कि USA UK हर चीज़ को ये लोग इनके ऊपर ही करके बैठे हैं, टेक ओवर कर लिया इन्होंने। इसके पीछे एक पूरी बैकअप है, एक प्रोसीजर है, एक निज़ाम है, एक तरतीब दिया हुआ उन्होंने, उसके तहत वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। आप इस मौजूदा दौर में साइंस के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अभी मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके पास इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि इनके पास ना इतना पैसा है, क्योंकि अभी इनको थोड़ा वक्त चाहिए पैसा इकट्ठा करने में, और इनके पास अभी इन्होंने कुछ बनाया तो है नहीं। भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन आगे आए। उन्होंने घोषणा कर दी कि साल 2022 में उनका देश अपना पहला यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा, खला में भेजने का फैसला हुआ है। ये हमारा जो चाइनीज़ जो उनकी कंपनी है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है CMSA, उसका और स्पार्को का आपस में एग्रीमेंट हुआ है। आतंकवाद, गरीबी और कर्ज की वजह से गर्द के अंधेरों में जा रहे मुल्क के मंत्री की इस घोषणा को खुद पाकिस्तानियों ने कितनी गंभीरता से लिया, इसका अंदाजा आप इसी बयान से लगा सकते हैं। 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा। वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। मेरा ख्याल है मैं फवाद चौधरी को खला में भेजने की रिक्वेस्ट करूंगा, और विदाउट ऑक्सीजन। अंतरिक्ष में कोई मकाम हासिल करना तो दूर, पाकिस्तान के सामने तो ये भी चुनौती है कि वो अपनी जमीन को कैसे बचाए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि कुछ लोग सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आते। शायद पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कुछ है।